कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, 11.1 हमारी चल रही थी और एक्सरसाइज थी वर्ग एवं आयत की परिमाप एवं क्षेत्रफल। 11.1 की मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन करा भी दिए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको यही देख लेना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कि इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है या इसका परिमाप हमें निकालना है, ठीक है ना। तो देखो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई याद कीजिए जिसका क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई दे रखी है और उसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई याद कीजिए, चौड़ाई ज्ञात करो जबकि यदि भूखंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 22 मीटर है। परिमाप भी ज्ञात कीजिए, परिमाप भी ज्ञात करो, इसका परिमाप भी आपको निकालना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये देखना है क्या दिया है आपको। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, और भूखंड कैसा है, आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 440 मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, और ये दे रखी है 22 मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन को पहले तो निकालना है भूखंड की चौड़ाई। तो यहाँ अपन निकाल सकते हैं। देखो, भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है किसके, क्षेत्रफल के। होता नहीं होता है कि आयत का जो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। और देखो, लंबाई आपको पता है 22 है, चौड़ाई आपको निकालनी है, चौड़ाई हमें पता ही नहीं है, और ये बराबर क्षेत्रफल भी आपको पता है 440 है। तो चौड़ाई अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि 22 का इसमें भाग दे देंगे, भाई इसमें गुणा हो रहा है, जब इसको हटाएंगे तो इसमें भाग देना पड़ेगा। तो चौड़ाई बराबर आ जाएगी आपको 440/22 की। 22 का भाग दे दें, 22 दूनी 44, 0 बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। तो आपकी जो चौड़ाई निकल के आएगी वो 20 मीटर आएगी, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो इस हिसाब से करते हो, एक डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो कि भूखंड की चौड़ाई, और ये बराबर होती है क्षेत्रफल बटे लंबाई के, क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दो। देखो, चौड़ाई निकालनी है आपको सूत्र से ही, तो क्षेत्रफल में क्या कर दें, लंबाई का भाग लगा दो ना सीधे सीधे। तो आप डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकते हो कि भूखंड की चौड़ाई बराबर होगी क्षेत्रफल बटे लंबाई के। और क्षेत्रफल आपको पता ही है, अथवा ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। और भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 420 है, लंबाई आपको 22 दे रखी है, इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी वो 20 मीटर आ जाएगी। आप इस हिसाब से भी निकाल सकते हो, आप इस हिसाब से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, क्या, भूखंड का परिमाप। भूखंड का परिमाप हमें निकालना है। और देखो, भूखंड का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के। अब देखो, 2 तो है ही है, ये लंबाई आपको दे ही रखी है 22 मीटर है, चौड़ाई आपने निकाली ली है, ये 20 मीटर है। 2, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 और 20 जुड़ गए तो 42 हो गए, और 42 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, कितनी हो गई, 84 मीटर। तो भूखंड की जो परिमाप आएगा वो 84 मीटर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप निकाल सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, पहले हमें यही देखना है कि भैया इसमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, ठीक है ना।
इसी क्रम में देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, परिमाप दिया हुआ है, लंबाई दे रखी है, उसकी चौड़ाई याद करनी है और क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है ना। तो इसमें हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार शीट का परिमाप, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो एवं शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए एवं क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। उसमें हमारे लिए क्षेत्रफल और लंबाई दे रखी थी और इस वाले में हमारे लिए दे रखा है परिमाप और लंबाई। तो जब इसको हल करेंगे, जो दे रखा है पहले तो उसे लिखेंगे। क्या दिया हुआ है कि आयताकार शीट का परिमाप, और ये बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर के। कितने के? 100 सेंटीमीटर के। ठीक है ना। और इसकी लंबाई हमें पता है, लंबाई भी दी हुई है, वो कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर की। तो देखो आप सीधा सीधा चौड़ाई के लिए सूत्र लगा सकते हो कि आयताकार शीट की चौड़ाई ये बराबर होगी परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई के। डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो आप। ठीक है। आयताकार शीट की जो लंबाई आएगी वो किसके बराबर आएगी? परिमाप बटे 2, यानी परिमाप में 2 का भाग दे दो और उसमें से लंबाई घटा दो। ठीक है। डायरेक्ट सूत्र आप लगा सकते हो कि परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई के। ठीक है ना। और देखो परिमाप आपके लिए दे रखा है, कितना है? 100 बटे 2 माइनस लंबाई आपको दे रखी है, कितनी है? 35। और देखो 2 का भाग जब 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 50। तो 50 माइनस 35 और 50 में 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 सेंटीमीटर। आसानी से आपकी निकल आई। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, और ऐसे नहीं निकालना है तो आप उस सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हो कि हमें पता है कि 2 लंबाई अथवा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है परिमाप के। और जहाँ जो दे रखी है उन्हें रख दो भैया। देखो 2 लंबाई दे रखी है आपको, कितनी? 35 प्लस चौड़ाई, और ये बराबर है परिमाप दे रखा है आपको कितना? 100 दे रखा है। और 2 से इसमें भी गुणा होगा, 2 का इसमें भी गुणा करेंगे तो 2 का करेंगे तो 70 प्लस इसमें करेंगे तो 2 चौड़ाई, 2 इंटू चौड़ाई बराबर कितने के? 100 के। और इसका क्या कर देंगे अपन? पक्षांतरण। तो 2 इंटू चौड़ाई बराबर होगी 100 माइनस 70 की। तो 2 इंटू चौड़ाई बराबर आ गई कितने के? 30 की। तो हमको चौड़ाई निकालनी है तो 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो चौड़ाई बराबर आ जाएगी 30 बटा 2 की। 2 का भाग दे दो 15 बार। तो जो चौड़ाई आ गई हमारी वो 15 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर आ गई। तो देखो बेटा ऐसे भी आप निकाल सकते हो। सेम प्रक्रिया ही तो ये है, केवल आपको डायरेक्ट सूत्र लगाना है कि आयत की चौड़ाई परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई निकालनी है तो ये भी फॉर्मूला यही लगेगा कि आयत की लंबाई बराबर होगी परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई, घटा देंगे इसमें से जो चौड़ाई दे रखी है। तो ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? आयताकार शीट का क्षेत्रफल। आयताकार शीट का क्षेत्रफल। और देखो आयताकार शीट का क्षेत्रफल हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई के। और आपको पता है लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है। लंबाई 35 है
इंटू चौड़ाई आपको 15 निकल के आई है, दोनों का गुणा कर लें। क्या कर लें? दोनों का गुणा। देखो 15 का 5 से गुणा करेंगे, 15 5 75, हासिल बची 7 और 15 3 45, 45 में 7 जोड़ दो 52, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आयताकार शीट का क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से कोई सा भी कैसा भी आपके लिए सवाल दे रखा हो, आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और देखें। देखो अगला क्वेश्चन है, कैसा भी दे दिया जाए आपके लिए, तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे लिए दे क्या रखा है और हमें निकालना क्या है, दोनों पर विचार करना है आपको। जैसे एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल और आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। 5 में दे रखा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके बराबर है? दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की भुजा, यदि वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर है और आयताकार पार्क की लंबाई और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई याद करो। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करो। तो बेटा आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। ये दोनों इस टाइप से दे रखा है, ये आपस में दोनों बराबर हैं। इसकी भुजा आपको दे रखी है 60 मीटर है और इसकी लंबाई आपको दे रखी है 90 मीटर है। चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इंटू भुजा के, भुजा इंटू भुजा के, और ये बराबर हो जाएगा 60 इंटू 60 के। गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इतना ही छोड़ दें। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई आपके लिए दे रखी है कि आयत की लंबाई है वो किसके बराबर है? 90 मीटर के बराबर है। तो हमें आयत की चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटे लंबाई के। तो देखो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसलिए 60 इंटू 60 बटे 90 के। देखो 0 से 0 गया, अब इसको 3 से काट लेंगे। 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 से 1 काटा, तो 3 दूनी 6 20 बार, तो कितनी आएगी? 40 मीटर आएगी। तो आसानी से आप निकाल सकते हो। धन्यवाद।